आज मैं तुम लोग को मैं पढ़ाएंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होते हैं, इसमें क्या क्या सब मतलब जानकारी लेना होता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो इसलिए मैं आप लोग को बोर्ड पे मैं सब चीज दर्शा दिए हैं। ये लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं पहले इस पे लिख दिए हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो एकदम लगन के साथ पढ़िए। और यह जो है सो बिहार बोर्ड में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्ट VVI क्वेश्चन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आज कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहीं पे होंगे तो आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, प्रायिकता है क्या, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होते हैं आप लोग को मैं मौखिक ही बता देते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं या ताश खेलते हैं या क्या मतलब हेड टेल का कोई खेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। क्या करता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि किसी को हेड आ जाता है तो बैटिंग हो जाता है, नहीं है, और किसी को टेल आता है तो वह बॉलिंग करता है। मतलब इसी में मतलब कि जीत और हार। तो जैसे कहेगा कि हम हेड लेंगे तो उसका जब हेड आ जाता है तो उसकी जीत हो जाती है, नहीं है, जो इरादा किया रहता है वो। और इसमें क्या होता है प्रायिकता में, एक होता है घटना घटने की संभव परिणाम, यानी कि घटना घटने, एक होता है घटना नहीं घटने का। तो ये सब हमको प्रायिकता में जानकारी होती है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि ई के अनुकूल संभव परिणामों की घटना, यानी कि ई के अनुकूल संभव, यानी कि जो संभव हो सके, क्या जो संभव हो सके। तो ई के अनुकूल संभव परिणामों की घटना है ना, बट्टा ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की घटना। तो यही होता है प्रायिकता बराबर। प्रायिकता यही दर्शाता है। और यहाँ पे एकदम एक एक पॉइंट बना के आप लोग को मैं पूरा बेसिक के लिए यहाँ पे समझा दिए। तो चलिए, नंबर 1 पॉइंट कहता है किसी प्रयोग की सभी संभव परिणाम को सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, यानी कि साधारण जगह। क्या कहते हैं, साधारण जगह, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता किसी घटना के अनिश्चितता, है ना। देखो प्रायिकता क्या होता है, किसी घटना के अनिश्चितता का मात्रात्मक माप होता है। क्या होता है, अनिश्चितता के मात्रात्मक माप होता है। प्रायिकता क्या कहता है कि कोई घटना जो होता है अनिश्चित, उसको हम नापते हैं। क्या करते हैं, नापते हैं, यानी कि उसको मैं नाप करके उसका रिजल्ट बताते हैं कि यह चीज अनिश्चित क्यों है, निश्चित क्यों नहीं है। तो वो कौन बताता है, प्रायिकता। कौन बताता है, प्रायिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता हमेशा 0 से, देखो प्रायिकता क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। क्या होती है प्रायिकता, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्या होता है प्रायिकता, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। आगे बताएगा आप लोग को कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक मतलब जब कोई हम काम करते हैं तो शुरू करते हैं कोई, मतलब कि जैसे कि हम मान लीजिए अभी दिवाली है तो दिवाली में क्या करते हैं, हम घर सबको चमकाते हैं, नहीं है। तो कोई जैसे हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए कैसे, P यानी कि P प्लस P मतलब प्रायिकता, प्रायिकता प्लस प्रायिकता, तो दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, यानी कि बराबर, यानी कि किसी को मतलब कि मतलब जोड़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, सबसे अधिक मतलब छोटी इकाई 1 होंगे। क्या होंगे, 1। आप लोग को कोई पूछ दिया जाए 0 कभी भी प्रायिकता हो सकती है तो नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा। आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि प्रायिकता में यानी कि संभव परिणामों की संख्या कितनी, मतलब प्रायिकता में संभव परिणामों क्या हो सकती है, तो 1, क्या 1, असंभव क्या होगा, 0, क्या होगा 0, असंभव परिणाम क्या होगा 1, असंभव 0। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके बाद मैं सूत्र के साथ आप लोग को एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे उपस्थित होंगे और समझाएंगे। तो इतना आप लोग पहले सीख लीजिए, इसके बाद हम जस्ट बताएंगे। देखिए अब मैं आप लोग को बताएंगे बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जो है सब बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। हो सकता है कि मतलब कई बार मतलब पूछ दिया जाए, 25 में भी आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए आप लोग पासा नहीं जानते होंगे लेकिन लीडो का छकड़ी जानते होंगे।
तो लीडो का छकरी होता है, उसमें टोटल कितना होता है? 6 गो। नहीं है, हम खेलते हैं तो नहीं कहता है हमारे खेल स्टार्ट होने के लिए हे भगवान पहले 6 आ जाइए, है ना। तो 6 आ जाता है तब ना स्टार्ट होता है। तब 6 आने के बाद कोई संख्या आता है तो उतना उतना घर हम बढ़ाने लगते हैं, नहीं बढ़ाने लगते हैं। तो आप लोग देखेंगे लीडो का छकरी, उसमें कुल टोटल संभव परिणाम कितना होता है? 6 गो होता है। क्या गो? 6 गो। यानी कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है कि नहीं? 6 से छकरी और 6 से 6, यानी कि 6 से छकरी, 6 से 6, समझे। तो इस प्रकार उसको कहा जाता है पासा। क्या कहा जाता है? पासा। नहीं, कोई बात में नहीं कहता है देखो रे दोगला फर्श ने पासा पलट दिया, नहीं कहता है ना। तो वही प्रकार से छकरी जैसे, तो आप लोग को दिखा देते हैं किस प्रकार का होता है। देखो जैसे आप लोग घन देखे होंगे, घन देखे ना, घन कब अति में मतलब कि क्षेत्रमिति चैप्टर में, इसी प्रकार से बना लेना है। ये हो गया क्या? अभी घन है। क्या है? घन। ये क्या है? अभी कब, इसको इंग्लिश में कब, हिंदी में घन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घन। ये हो गया आपको 1, क्या हो गया? 1। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 3, ये हो गया 3, है ना। ये 3 यानी कि 1, ये 6 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए 4, ये हो गया। यहाँ पे डाल दो 5, इस प्रकार से सजा दो, और यहाँ पे डाल दो 3, है ना, और यहाँ पे डाल दो 2। सब हो गया। जितना हम बोले उतना हो गया ना। इसको मान लिए पीछे वाला भाग है ना। तो ये क्या है? लीडो का पासा है। ये क्या है? पासा। क्या है ये? पासा। क्या है ये जी? पासा है। क्या है? पासा है ना जी। इसी को लीडो का छकरी या पासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पासा। और इसी प्रकार से एक और रहेगा। क्या रहेगा? एक और। तो कहता है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए इसमें टोटल हमको कै गो है? 6 गो। कै गो है? 6 गो। देखिए यहाँ पे 4, 5, 2, 1, 3, यहाँ पे क्या है? 6। तो एक गो छकरी में कुल संभव परिणाम क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 एक पासा में। अब जब दूसरा में कहेंगे तो उसमें भी 6। तो क्या होता है? यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि 6 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है? कुल निकालने के लिए वहाँ पे दोनों का गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना। यानी कि 6 हारे 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हारे 36। क्या हो जाएगा? 6 हारे 36। देखो एक में किस प्रकार से हम 6 पुराएंगे। देखिए क्या होगा, मतलब देखो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, है ना, 1,5, 1,6, है ना। 1, कितना हुआ? 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,3, है ना। नहीं, इस प्रकार से आप 2,2, है ना, 2,3, है ना, 2,4, 2,5, 2,6। इस प्रकार से आप लोग को सजा के 36 गो पुरा देना है। क्या गो पुरा देना है? 36 गो। तब पुर जाएगा 36 गो। आप लोग को देखो इतना मतलब समझा दिए, आप लोग समझ लिए होंगे, तो इतना बोर्ड पे भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो इसमें क्या होता है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या गो आएगा? देखो 4 क्या है? सम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या। तो हमको एक पासा में क्या गो सम संख्या हुआ? 3 गो। क्या गो हुआ? 3 गो। क्या गो हुआ? 3 गो। तो दोनों में तो आता है। तो देखो एगो में हम निकाल लिए, यहाँ पे लिखेंगे। एगो और बना लेते हैं आप लोग को समझने के लिए। इस प्रकार से आप लोग को समझने के लिए हम एक और बना देते हैं। इस प्रकार से बना देना है। इस प्रकार से बना दो। देखिए इसमें भी उतना ही सेम रहेगा। 6 गो यहाँ पे अपने तो खोज का 5 गो लिख लिया। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 मिल गया ना? सेम है ना। 2 गो छकरी है। यहाँ पे कहता है 2 गो पासा का बात कर रहा है। क्या गो का?
दो गो पासा का। तो इसलिए आप लोग के बीच हम 2 गो पासा उपस्थित कर दिए कि समझ में आप लोग को आएंगे, समझे। तो इसमें कहता है संभव, तो सबसे पहले हम सजा लेंगे संभव परिणाम और तब कुल संभव परिणाम, समझे। यहाँ पे लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या, एक यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे एक, देखिए सेम फिगर हमको हो गया ना। यहाँ पे लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या यानी कि ई के अनुकूल, अब प्रोबेबिलिटी है इसलिए ई के अनुकूल, ई के अनुकूल संभव। देखो संभव परिणाम क्या होता है, जब संभव परिणाम होगा तब आपको मतलब वो 0 से ऊपर रहेगा, क्या रहेगा अंक 0 से ऊपर, 0 से ऊपर जब अंक रहेगा तब क्या होगा संभव परिणाम, क्या होगा संभव परिणाम। यहाँ पे लिखेंगे ई के अनुकूल संभव, ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या। मूंगफली में गुजरात है, कपास में गुजरात है, सूरजमुखी में ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या सरसों में राजस्थान है बराबर। देखिए 2 गो कहता है ना, यानी कि लिखेंगे 2 पासे में, गेहूँ प्रति हेक्टेयर दो पंजाब है ना, प्रति हटा देवी हेक्टेयर पासे में, 2 पासे में ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या, ओहो में कौन संख्या यानी कि सम संख्या, क्या सम संख्या कहता है नहीं, यानी कि 2 पासे में ई के अनुकूल संभव परिणामों, संभव परिणामों में यानी संभव परिणामों की सम संख्या, या तो ऐसे ही रहने देंगे। तो देखो दोनों में क्या है, देखो दोनों में लेंगे कितना 2, कितना 2,2 है ना, फिर 4,4 है ना, फिर लिखेंगे 6,6। दोनों में क्या गो आया है, देखो दोनों में एक रंग आया है, यहाँ पे कितना दे देंगे हम 3 दे देंगे, क्या दे देंगे 3, कितना दे देंगे 3, कितना देंगे 3, इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो। तब लिखेंगे कुल संभव परिणाम, तब क्या लिखेंगे कुल संभव परिणाम। क्या इतना हल्ला करता है तू लोग, चुपचाप जाओ। चलो देखो यहाँ पे यानी कि तो सबसे पहले हम संभव परिणाम की संख्या को सजा लिए। संभव परिणाम क्या गो है, तो देखो इसमें भी 6, इसमें भी 6, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 4 है तो 4, यहाँ पे भी। तो हमको क्या गो सम संख्या है, यानी कि दोनों में 3-3 गो है, क्या गो है 3-3 गो। तो यानी कि एक साथ कहता है, तो एक साथ जब कहेगा तो दोनों में एक साथ क्या 3 गो है ना, तो इसीलिए लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या। संख्या तो कितना हो जाएगा आपको 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएंगे 36, कितना हो जाएंगे 36। तो इस प्रकार से लिख लेंगे ई के अनुकूल, लिख लेंगे ई के अनुकूल ई के अनुकूल कुल संभव, ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या। इतना आ जाएंगे। इतना आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है फॉर्मूला, लिखना है फॉर्मूला से प्रायिकता बराबर प्रायिकता बराबर है ना ई के अनुकूल कुल संभव परिणाम, ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे लिख देना है संभव परिणामों की संख्या।
देखिए यहाँ से लिखना है प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या ई के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या। इस प्रकार से लिख देना, फिर बट्टा कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखना है ई के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या। इतना इस प्रकार से इस फॉर्मूला पे लिख के और सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे और बना देते हैं। देखो संभव परिणाम कितना है 3, कितना है 3। और कुल संभव परिणाम क्या करेंगे हम नीचे में लिख देंगे। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे काटेंगे तो क्या यानी कि 12 या 36 होता है, तो 1/12 यही हो जाएगा आपको क्या प्रायिकता का आंसर यही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बना देना। इसी प्रकार से आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन मतलब देखो ये 2020 में पूछा गया था, ये नहीं है कि 2020 में पूछा कि 25 में नहीं पूछेगा। यह मतलब कि इसी कैटेगरी का क्वेश्चन आपको कई बार मतलब कि पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जाम प्रतिभा खोज का हो या कोई प्रतियोगिता का, उसमें आपको यह क्वेश्चन 9th हो 10th हो कोई भी एग्जाम में, सेंटर एग्जाम हो कोई भी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जागरूक किए हैं, और यह अच्छा लगेंगे तो आपको अगले क्लास अगले वीडियो में इससे और बेहतरीन इससे हार्ड क्वेश्चन सब बताएंगे। तो इतना है कि आज इंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।